होली स्पेशल आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने सुपर सॉफ्ट और स्पंजी दही वड़े बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अगर आप इसे फर्स्ट टाइम भी बनाकर ट्राई कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपकी जो दही वड़े हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी बनकर तैयार होंगे। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक छोटी कटोरी मूंग धुली हुई दाल ली है और एक बड़ी कटोरी मैंने इसके लिए उड़द की धुली हुई दाल ली है। क्वांटिटी बिल्कुल हमें इसी के हिसाब से रखनी है। आप कोई भी एक कटोरी ले लीजिए, उसके हिसाब से इस मेजरमेंट को ले सकते हैं। अब हमने दोनों दालों को अलग अलग बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसे कम से कम 2 से 3 बार बिल्कुल अच्छे से साफ पानी से धो लेंगे, जिससे कि जो दाल में जितनी भी डस्ट होगी वो बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। उड़द धुली हुई दाल को हमने 2 से 3 बार साफ पानी से धो लिया था और इसी तरह से हम जो मूंग धुली हुई दाल है उसे भी 2 से 3 बार साफ पानी से धो लेंगे। और ये देखिए दाल का पानी बिल्कुल साफ हो चुका है। अब हम दाल को ढककर कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए रख देंगे। मैंने तो दाल को रात को ही भिगो कर रख दिया था और ये देखिए सुबह दोनों ही दाल अच्छे से फूल चुकी हैं। आप चाहें तो दोनों दाल को एक ही बाउल में मिक्स करके भी रात को भिगो कर रख सकते हैं। अब दाल का जितना एक्स्ट्रा पानी था उस पानी को हमने निकाल दिया है और दाल को अब हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। दाल को मैं 2 पोर्शन में डिवाइड करके ही मिक्सी के जार में डालकर पीस रही हूँ। जितना कम से कम पानी हो सके उतना ही कम से कम पानी का इसमें यूज कीजिए। मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच ही पानी का यूज किया था। दाल को हमें बिल्कुल बारीक पीसना है और ये देखिए दाल बिल्कुल अच्छे से बारीक पिस चुकी है। इसी तरह से जो बाकी भी दाल का बैटर था उसे भी मैं मिक्सी के जार में डालकर पीस लूंगी। बस इस बात का ध्यान रखिए कि जितना कम से कम पानी इसको पीसने में यूज किया आपसे जा सकता है उतना कम से कम पानी ही इसको पीसने में यूज कीजिए। अब ये देखिए दाल को मैंने अच्छे से पीस लिया है। अब मैं दाल को एक ही डायरेक्शन में कम से कम 10 से 12 मिनट तक फेंटती रहूंगी और ये देखिए जैसे जैसे आप फेंटेंगे इसे बिल्कुल दाल हमारी जो है वो फ्लफी होना शुरू हो जाएगी और जो दाल का कलर है वो भी हल्का लाइट होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए एक ही डायरेक्शन में मुझे दाल को फेंटते हुए कम से कम 10 मिनट का टाइम हो चुका है और दाल क्वांटिटी में डबल हो चुकी है और ये देखिए कितनी ही ज्यादा ये फ्लफी हो चुकी है। अब हम इसमें एक हरी मिर्च को चॉप करके डाल देंगे। इसके साथ ही मैंने 2 लहसुन की कलियां और एक छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है, उसे भी हम ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट करके इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को पहले भी ग्रेट करके इसमें डाल सकते हैं, पर ये देखिए ध्यान रखिए कि हम इसे हाथ से फेंट रहे हैं तो जो हरी मिर्च है उसका हल्का सा तीखापन हमारे हाथ में भी लग सकता है। अब मैंने एक छोटे चम्मच इसमें जीरा डाला है। इसके साथ ही एक छोटे चम्मच ही मैं इसमें काला नमक डाल रही हूँ। आप चाहें तो जो आप नमक यूज करते हैं आप उसमें इसमें डाल सकते हैं। इसके साथ ही चॉप किया हुआ मैंने इसमें हरा धनिया डाला है। सभी चीजों को डालकर अब हम इसे लगातार 2 से 3 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में फेंटते रहेंगे। ये देखिए दाल कितनी ही ज्यादा हमारी फ्लफी हो चुकी है। बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में इसे कम से कम 12 से 13 मिनट तक फेंटा था और ये देखिए दाल बिल्कुल अच्छे से फूल चुकी है। अब हम दाल को चेक करेंगे कि दाल हमारे वड़ा बनाने के लिए तैयार है या नहीं। एक बाउल में मैंने थोड़ा सा पानी लिया है और उसमें मैंने दाल का बैटर डाला है और ये देखिए दाल बिल्कुल ऊपर ही तैर रही है, तो समझ लीजिए जो दाल का बैटर है हमारे वड़ा बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हमने गैस पर कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में मैंने ऑयल को बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर पहले गर्म कर लिया है। अब हम हाथ पर थोड़ा सा पानी लगाएंगे और उसमें हल्का सा वड़ा का जो बैटर तैयार किया वो लेंगे और हल्का सा अंगूठे की हेल्प से उसे छोड़ते रहेंगे। ये देखिए हल्का सा पानी लगाइए सबसे पहले, उसके बाद हल्का सा बैटर हाथ पर लीजिए और अंगूठे की हेल्प से उसे छोड़ दीजिए। बिल्कुल गैस का फ्लेम हमें पहले मीडियम रखना है और जितने वड़े एक बारी में कढ़ाई में आ सकते हैं उतने वड़े हम एक बारी में कढ़ाई में डाल देंगे। ये देखिए मैंने जितने वड़े कढ़ाई में आ सकते थे उतने वड़ों को कढ़ाई में डाल दिया है और गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखना है। 1 से 2 मिनट तक इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। अब ये एक साइड से हल्के गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक एक करके पलट देंगे। देखिए स्पून की हेल्प से ही मैं इन्हें पलट रही हूँ। ये देखिए दाल के वड़े हमारे बिल्कुल भी आपस में नहीं चिपके हैं। एक एक करके मैंने सभी दाल के वड़ों को पलट दिया है और गैस का फ्लेम अब हम बिल्कुल हाई कर लेंगे। हाई फ्लेम पर हम इन्हें अलटते पलटते कम से कम 2 से 3 मिनट तक के लिए सेक लेंगे, जिससे कि जो दाल के वड़े हैं वो बिल्कुल अच्छे से अंदर तक सिक जाएंगे और जो ऊपर की इनकी लेयर है वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी। ज्यादा बिल्कुल भी हमें क्रिस्पी इनको नहीं करना है। 1 से 2 मिनट तक बिल्कुल हाई
फ्लेम पर मैंने इनको सेका था। ये देखिए दाल के वड़े हमारे बिल्कुल अच्छे से सिक चुके हैं, हल्का गोल्डन ब्राउन इनका कलर हो चुका है। इससे ज्यादा अब हमें दाल के वड़ों को नहीं सेकना है। अब मैं दाल के वड़ों को कढ़ाई में साइड में लगाकर निकाल लूंगी, जिससे कि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो कढ़ाई में ही निकल जाए। वड़ों को हमने एक बाउल में निकाल लिया है। इसी तरह से जो बाकी भी बचा हुआ बैटर है उसके भी हम वड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए वड़ों को मैंने सेक लिया है। एक वड़े को मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ कि अंदर से कितना ही ज्यादा वड़ा है हमारा सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। वड़ों को डिप करने के लिए मैंने एक बाउल में 2 गिलास पानी लिया है। अब हमने इसमें आधा चम्मच नमक और 1/4 चम्मच हींग डाल दी है। अब हम इसमें जो हमने वड़ों को सेक कर रखा है उन्हें डाल देंगे और एक बाउल से मैंने इसे अच्छे से ढक दिया है और एक भारी सा मैंने इमाम दस्ता इसके ऊपर रख दिया है, जिससे कि जो वड़े हैं वो बिल्कुल अच्छे से फूल जाएंगे। अब हम इसे सर्व करने के लिए दही को तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने आधा बाउल दही ली है। दही में मैंने 1/4 चम्मच नमक डाला है। अब हम इसके लिए आधा चम्मच इसमें पिसी हुई चीनी डालेंगे। आप चाहें तो नॉर्मल चीनी को भी इसमें डाल सकते हैं। 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें पानी डाला है। आप जितने लोगों के लिए ये दही वड़े सर्व कर रहे हैं उसी के हिसाब से आप दही की क्वांटिटी को कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। अब दही को हम अच्छे से विस्कर की हेल्प से विस्क कर लेंगे, जिससे कि दही बिल्कुल अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी। अब जो हमने वड़ों को पानी में डिप करके रखा था वो भी बिल्कुल अच्छे से ये देखिए फूल चुके हैं। अब हम इन्हें सर्व करेंगे। सबसे पहले वड़ों को पानी में से निकालकर अच्छे से हाथ से प्रेस करके हम इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे। और ये देखिए बिल्कुल इनका जितना भी एक्स्ट्रा पानी था उसे हमने निकाल लिया है। अब हमने एक सर्विंग प्लेट में वड़े जो हमने पानी में भिगो कर रखे थे उन्हें रख दिया है। इसके साथ ही जो अभी मैंने फ्रेश दही को तैयार किया था उसे हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से वड़ों के ऊपर मैंने दही को डाल दिया है। डालने के बाद अब हम इसके ऊपर हरे धनिए की चटनी डाल देंगे। हरी धनिए की चटनी डालने के बाद अब मैंने इसके ऊपर खट्टी मीठी इमली की चटनी जो बनाकर पहले से ही तैयार करके रखी है उसे डाल दिया है। ये देखिए जिससे कि जो दही वड़े हमारे बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। अब हम इसके ऊपर भुना हुआ जीरा मसाला डाल देंगे। इसके साथ ही मैंने इसके ऊपर नमक और लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, जिससे कि जो दही वड़े हैं हमारे ऊपर से बहुत ही चटपटे बनकर तैयार होते हैं। अब मेरे पास चकुंदर था, चकुंदर को मैंने स्लाइस में कट कर लिया है और कट करने के बाद अब हमने इसको दही वड़े के ऊपर डाल दिया है, जिससे कि जो दही वड़े हैं हमारे वो देखने में भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लगाकर इसको सर्व किया है। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट हमारे दही वड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। ये देखिए दही वड़े को मैं आपको कट कर दिखा रही हूँ कि कितना ही आसानी से कट रहा है और कितना ही ज्यादा ये अंदर से भी बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी बनकर तैयार हुआ है। आप भी इस होली इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।